तो आइए दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी रहस्य कहानी की जिसने पूरी दुनिया में करोड़ों पाठकों को अपना दीवाना बनाया। यह है द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स। और कहानी की शुरुआत होती है हमारे कथावाचक आर्थर हेस्टिंग्स से। हेस्टिंग्स बताते हैं कि जिस घटना के बारे में वे बात करने वाले हैं वह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह एक ऐसा रहस्य था जिसने बहुत से लोगों को उलझा कर रख दिया। कई सालों तक उन्होंने इस बारे में चुप्पी साधे रखी, लेकिन अब उन्हें लगता है कि पूरी सच्चाई बताने का समय आ गया है। इसके बाद कहानी हमें प्रथम विश्व युद्ध के समय में ले जाती है। युद्ध में घायल होने के कारण हेस्टिंग्स कुछ समय के लिए आराम करना चाहते हैं। तभी उनकी मुलाकात उनके पुराने दोस्त जॉन कैवेंडिश से होती है। जॉन उन्हें अपने घर स्टाइल्स कोर्ट आने का निमंत्रण देते हैं। हेस्टिंग्स खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि शहर की भागदौड़ से दूर यह शांत सी जगह उनके लिए आराम करने का सबसे अच्छा अवसर होगी। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि यही हवेली जल्द ही एक ऐसे रहस्य का केंद्र बनने वाली है जिसे इतिहास लंबे समय तक याद रखेगा। जब हेस्टिंग्स स्टाइल्स कोर्ट पहुंचते हैं तो पहली नज़र में सब कुछ बहुत सुंदर और शांत दिखाई देता है। बड़ा सा बगीचा, पुरानी हवेली और एक सभ्य परिवार। लेकिन अक्सर सबसे गहरे रहस्य ऐसी ही शांत जगहों में छिपे होते हैं। घर की मालकिन है एमिली एंगलथॉर्प। वे बहुत धनी, उदार और सम्मानित महिला हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अपने से काफ़ी छोटे एल्फ्रेड एंगलथॉर्प से विवाह किया। यही बात परिवार के कई सदस्यों को पसंद नहीं आती। हेस्टिंग्स की मुलाकात घर के बाकी लोगों से भी होती है। जॉन कैवेंडिश, उनकी पत्नी मैरी, जॉन के छोटे भाई लॉरेंस, घर में रहने वाली चंचल युवती सिंथिया मंडॉक और एमिली की सबसे भरोसेमंद मित्र एवलिन हावर्ड। धीरे धीरे बातचीत के दौरान हेस्टिंग्स महसूस करते हैं कि इस परिवार में सब कुछ उतना शांत नहीं है जितना बाहर से दिखाई देता है। हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई चिंता या असंतोष छिपा हुआ है। सबसे ज़्यादा खुलकर अपनी राय रखने वाली एवलिन हावर्ड है। उन्हें एल्फ्रेड पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उनका मानना है कि एल्फ्रेड का उद्देश्य प्रेम नहीं बल्कि एमिली की दौलत है। वे कई बार एमिली को सावधान भी करती हैं, लेकिन एमिली अपने पति पर पूरा विश्वास करती है। एक दिन इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हो जाती है। एवलिन बिना डरे अपनी बात कहती है, लेकिन एमिली अपने पति का बचाव करती है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि यह साफ महसूस होने लगता है इस परिवार के भीतर कुछ ना कुछ बहुत गंभीर चल रहा है। मुझे शुरुआत की यही बात बहुत पसंद आई। लेखिका सीधे रहस्य नहीं खोलती, बल्कि पहले यह एहसास दिलाती है कि जो होने वाला है वह साधारण नहीं होगा। इससे शुरुआत से ही उत्सुकता बनी रहती है। यहीं पर पहला अध्याय समाप्त होता है। अभी तक कोई अपराध नहीं हुआ है, लेकिन लेखिका ने इसे इतनी खूबसूरती से माहौल बनाया है कि पाठक के मन में कई सवाल पैदा हो जाते हैं। क्या एवलिन सही सोच रही है? क्या एल्फ्रेड सचमुच भरोसे के लायक नहीं है? और क्या स्टाइल्स कोर्ट की यह शांति हमेशा बनी रहेगी? अगर आप मुझसे पूछें तो इस अध्याय का सबसे रहस्यमय किरदार एल्फ्रेड लगता है। अभी तक उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जिस तरह बाकी लोग उसे देखते हैं उससे पाठक के मन में भी सवाल उठने लगते हैं कि आखिर बात क्या है। इन सभी सवालों के जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेंगे। मेरी राय में पहले अध्याय की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हमें बिना किसी बड़े घटनाक्रम के भी कहानी से बांध देता है। हर किरदार अपने साथ एक छोटा सा रहस्य लेकर आता है और यही बात आगे आने वाली घटनाओं के लिए शानदार आधार तैयार करती है। तो दोस्तों, अगले अध्याय में कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। मिलते हैं अगले भाग में।